तभी दरवाजे से बाहर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। कुछ मत बोलना सरस्वती। तारा की हंसी गूंजती है। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला था। चांदनी रात के बीच घना जंगल किसी भयानक सपने जैसा लगता था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना विशाल महल खड़ा था, जिसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। ये वही महल था जिसे सालों पहले राजा वीरेंद्र और रानी माधवी ने छोड़ दिया था। ये महल कभी खुशियों का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन अचानक यहाँ से लोग गायब होने लगे। सेवक, सैनिक, यहाँ तक कि राजमहल के नजदीकी लोग भी। किसी को नहीं पता था कि ये सब कैसे हो रहा है। डर और रहस्य ने इस महल को इतना घेर लिया कि राजा रानी को मजबूरी में इसे छोड़कर जाना पड़ा। ये महल, जो कभी रौनक और भव्यता का प्रतीक था, अब अंधकार और भय का घर बन चुका था। उसकी ऊंची दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरारों से ठंडी हवाएं सीटी की तरह गूंजती थी। महल की हर खिड़की और दरवाजा अपनी जगह पर था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के पहरे में हो। रात में महल के आसपास से गुजरने वाले ग्रामीणों का कहना था कि वे अंदर से चीखें और कराहने की आवाजें सुनते थे। कई लोगों ने अजीब सायों को महल की छतों पर घूमते हुए भी देखा था। कहते थे कि महल की खिड़कियों में चमकती लाल आंखें उन्हें घूरती थीं, जैसे उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही हों। रमेश और उसकी पत्नी सरस्वती घबराहट में अपना सामान बांध रहे थे। उनकी झोपड़ी के अंदर केवल एक दिया जल रहा था, जो किसी भी पल बुझने वाला था। बाहर से ठंडी हवा की सरसराहट और कभी कभी दूर से आती एक अजीब सी चीख दोनों के रोंगटे खड़े कर रही थी। अरे अरे जल्दी करो भाग्यवान, आधी रात हो गई, हम बच नहीं पाएंगे। ये महल और इसके आसपास की जमीन शापित है। लेकिन रमेश, क्या सच में यहाँ से निकलने से हम सुरक्षित रह पाएंगे? मैं अब भी उन गायब हुए लोगों की चीखें सुनती हूँ। वे जैसे हर रात मुझे बुलाते हैं। रमेश ने सरस्वती का हाथ पकड़ा और गुस्से में बोला, अरे तू पागल हो गई है क्या? जो भी महल के करीब गया वो लौटा नहीं। कल ही मोहन और उसके बच्चों को जंगल में जाते देखा था। आज सब गायब हैं। हाँ, हम नहीं रुक सकते। ये जगह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सरस्वती ने रमेश की बात मानते हुए कपड़े और खाने का बचा खुचा सामान झोले में डाला। तभी दरवाजे से बाहर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। रमेश, वो आवाज, क्या किसी ने दरवाजा खटखटाया? रमेश तुरंत दिया बुझाकर सरस्वती को इशारे से चुप रहने को कहता है। दोनों दरवाजे की ओर चुपचाप देखते हैं। बाहर कोई हलचल थी, जैसे कोई झोपड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। कुछ मत बोलना सरस्वती, ये इंसान नहीं हो सकता। अगर ये महल की छाया है तो ये हमें देख रही होगी। तभी दरवाजे के पास किसी के नाखूनों की खरोंचने की आवाज आई। सरस्वती ने डर के मारे रमेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। रमेश, ये वही साया है जो मोहन को ले गया था। हम नहीं बचेंगे। भागोगे कहाँ? सब यही खत्म होगा। मैंने तुम्हें देख लिया है। रमेश के होश उड़ गए। वो जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाता है और सरस्वती को खींचकर झोपड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। सरस्वती, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलो। जो भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना।
दोनों ने अपना सामान छोड़ दिया और पीछे की गली से दौड़ने लगे। अंधेरे में केवल उनके पांवों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनकी पीठ पीछे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। उनके सामने अचानक महल का एक भूतिया प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसमें से वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम महल से दूर नहीं जा सकते, ये श्राप तुम्हारे साथ चलेगा। झोंके के साथ दियों की रोशनी गुल हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रमेश और सरस्वती चीखते हुए जंगल में गायब हो गए। अगले दिन गांव वालों ने उनकी झोपड़ी को खाली पाया। गांव अब पूरा खाली हो चुका था। महल से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर इस महल का राज क्या था? क्यों राजा और रानी ने भी ये महल छोड़ दिया? राजा वीरेंद्र और रानी माधवी अब एक छोटे से शांत गांव में रह रहे थे। उनका जीवन अब राजसी ठाट बाट से दूर एक सामान्य ग्रामीण के जैसा था। हालांकि उनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक डर झलकता था। रानी माधवी आंगन में बैठकर ऊन काट रही थी, लेकिन उनका ध्यान बार बार महल की ओर खिंच जाता। उनका मन अब भी उन अजीब घटनाओं और रहस्यों से बंधा हुआ था जिनके कारण उन्हें अपना महल छोड़ना पड़ा था। राजकुमार नरेन अब 25 साल का हो चुका था। वो लंबा, बलशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता रहता था। वो जानना चाहता था कि उसके माता पिता ने अपना राजमहल क्यों छोड़ा और क्यों वे आज भी उस घटना का जिक्र करने से कतराते हैं। पिताजी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप मुझे सच बताइए, आखिर हमें हमारा महल क्यों छोड़ना पड़ा? गांव वाले कहते हैं कि वो श्रापित है, लेकिन क्यों? राजा वीरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने रानी माधवी की ओर देखा। रानी ने सिर झुका लिया, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। नरेन, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय से पहले बताने से अनर्थ ला सकते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। रानी माधवी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में दुख और भय दोनों झलक रहे थे। मेरी सौतेली बहन तारा का मुझ पर हमेशा से ही गुस्सा था। पिताजी ने मेरी शादी एक राजा से करवाई और उसकी किसी सामान्य व्यक्ति से। हालांकि ये किस्मत का खेल है। बाद में जब उसको पैसों की कमी हुई तो उसने पिताजी के धन राशि पर अपना हक बताना शुरू किया। पिताजी उन्हें पैसों की मदद हमेशा करते थे, लेकिन बात तब बिगड़ी जब उसने पिताजी के रहते घर पर अपना हक जताया। एक दिन जब पिताजी बीमार थे, तारा ने अपने नाम पर सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। जब तक हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तारा ने पिताजी की सारी संपत्ति हथिया ली। उसका लालच बढ़ता ही गया। कितना भी किया तो भी वो मेरी इतनी अमीर नहीं बन पाई। ईर्ष्या के कारण वो पागल हो गई थी। तारा की ईर्ष्या और लालच उसे अंधकार की ओर ले गए। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया जो काले जादू में माहिर था। अपनी संपत्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए उसने तांत्रिक के माध्यम से एक अनुष्ठान किया, लेकिन वो अनुष्ठान कुछ और ही था। तांत्रिक ने उसकी आत्मा का सौदा कर लिया। तारा ने सोचा था कि यह अनुष्ठान उसे अमरता और अपार धन देगा, लेकिन उसने जो किया उससे न केवल उसकी आत्मा अभिशप्त हुई, बल्कि हमारे पूरे परिवार पर भी श्राप लग गया। तांत्रिक ने उसे बताया कि जब तक हमारे राज्य का एक भी इंसान इस धरती पर है, वो अपनी शक्ति नहीं पा सकेगी। इसलिए तारा ने हमारे खिलाफ अपनी नफरत को और बढ़ा दिया। जल्दी ही उसका असर हमारे राज्य में भी दिखने लगा। राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। महल के आसपास लोगों का गायब होना, उनकी चीखें और अजीब साए, ये सब तारा की नफरत और उसके काले जादू का परिणाम थे। उसने अपने जादू से महल को अभिशप्त कर दिया। उस महल में जितने लोग रहते थे सब उसकी शक्ति के जाल में फंस गए। लोग धीरे धीरे गायब होने लगे, यहाँ तक कि तेरी एक बड़ी बहन भी थी जो महल में से ही गायब हो गई। रानी माधवी अब रोने लगी थी।
माँ, जो हुआ वो बहुत भयानक था, लेकिन ये सच छुपाने से श्राप खत्म नहीं होगा। हमें इस समस्या का सामना करना होगा। तारा की आत्मा अब भी हमारे राज्य और महल को जकड़े हुए है। हमें उसे रोकना होगा। राजा वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, नरेन, ये इतना आसान नहीं है। तारा अब केवल एक आत्मा नहीं, वो एक दुष्ट शक्ति बन चुकी है। उसे हराने के लिए केवल साहस नहीं, बल्कि सही ज्ञान और शक्ति की जरूरत है। वो श्राप आज भी जीवित है और हर रात महल में उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। नरेन ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, आप और माँ ने अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में गुजार दी, लेकिन मैं इस डर को खत्म करना चाहता हूँ। अगर तारा का अंत ही इस श्राप को खत्म कर सकता है तो मैं महल में जाऊंगा। मुझे उस सच्चाई का सामना करना होगा जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया। नरेन, नहीं, महल जाना मतलब अपनी जान गंवाना है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हारी बड़ी बहन भी इसी महल में खो गई थी। नरेन ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, ये लड़ाई हमारी है। अगर हम इसे अब नहीं लड़ेंगे तो ये श्राप पीढ़ियों तक हमारे साथ रहेगा। मुझे यकीन है कि इस अंधकार को हराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। राजा वीरेंद्र ने कुछ देर सोचा और फिर उठकर एक पुरानी संदूक से एक पांडुलिपि निकाली। ये वही शस्त्र है जो तांत्रिक ने तारा को दिया था। मुझे इसे चुराने में सालों लग गए, लेकिन मैं इसे नष्ट नहीं कर सका। इसमें तारा की शक्ति का रहस्य छुपा है। इस श्राप को खत्म करने के लिए हमें उसी शक्ति को उलटने का उपाय खोजना होगा। नरेन ने पांडुलिपि को खोला। उसमें संस्कृत में कुछ जटिल मंत्र और प्रतीक बने हुए थे। वो पांडुलिपि को ध्यान से देखता रहा। पिताजी, मैं इसे पढ़कर समझने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन मुझे एक गुरु की जरूरत होगी जो तंत्र विद्या को समझ सके। क्या आपके पास कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? राजा वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पुराने गुरु आचार्य ध्रुव, जो अब हिमालय में कहीं रहते हैं, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो काले जादू और तंत्र के हर पहलू को जानते हैं, लेकिन उनकी खोज आसान नहीं है बेटा। मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूँ। ये श्राप मेरे परिवार और राज्य को वर्षों से पीड़ा दे रहा है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। रानी माधवी, जो अब तक डर में थी, ने नरेन की दृढ़ता देखकर उसकी भुजाओं को पकड़ा। अगर तुमने ये ठान लिया है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन वादा करो तुम वापस आओगे। माँ, मैं वादा करता हूँ, ये लड़ाई जीतने के लिए है, हारने के लिए नहीं। अगले दिन नरेन ने अपने माता पिता से विदा ली और आचार्य ध्रुव की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे खतरनाक जंगल, पहाड़ी इलाकों और रहस्यमयी प्राणियों का सामना करना पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद नरेन एक घनी बर्फीली घाटी में पहुंचा, जहां एक साधारण कुटिया में एक वृद्ध तपस्वी ध्यान मग्न बैठे थे। नरेन ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे परिवार और राज्य पर एक दुष्ट आत्मा का श्राप है। मुझे इसे खत्म करने के लिए आपकी मदद चाहिए। आचार्य ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, तारा का श्राप कोई साधारण श्राप नहीं है। उसे हराने के लिए न केवल साहस और ज्ञान चाहिए, बल्कि आत्म बलिदान की भी आवश्यकता हो सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नरेन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपने राज्य और परिवार को बचाने के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूँ। आचार्य ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हारी परीक्षा आज से शुरू होती है। तारा की आत्मा से लड़ने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। ये यात्रा कठिन होगी, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए तैयार करूंगा। महल में तारा की आत्मा को नरेन की यात्रा का पता चल जाता है
उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुस्से में फुसफुसाती है। नरेन, तुम मुझसे लड़ने आ रहे हो? तुम्हारा अंत भी इसी महल में होगा जहां तुम्हारी बहन और बाकी लोग मरे हैं। मैं इंतजार करूंगी। नरेन ने आचार्य ध्रुव के सानिध्य में अपनी प्रशिक्षण की शुरुआत की। आचार्य ध्रुव ने उसे बताया कि तारा की आत्मा को हराने के लिए उसे न केवल शारीरिक बल की जरूरत होगी, बल्कि आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा। उन्होंने नरेन को प्राचीन मंत्र, यंत्र और ध्यान तकनीकें सिखाना शुरू किया। तारा के श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें काल चक्र अनुष्ठान करना होगा। यह सबसे जटिल और खतरनाक अनुष्ठानों में से एक है। अगर तुम अनुष्ठान के दौरान कमजोर पड़े तो तुम्हारी आत्मा भी श्रापित हो सकती है। गुरुदेव, मैं अपने राज्य और परिवार को बचाने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आचार्य ध्रुव ने उसे एक त्रिशूल दिया जो मंत्रों से अभिमंत्रित था। ये त्रिशूल तारा की आत्मा को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, ये तभी प्रभावी होगा जब तुम्हारा मन और आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो। तारा की सबसे बड़ी ताकत उसका भ्रम पैदा करना है। वो तुम्हें तुम्हारे डर और दोषों से कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अडिग रहना होगा। महल में तारा की आत्मा नरेन के प्रशिक्षण को महसूस कर सकती थी। उसकी काली शक्तियां पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने महल के हर कोने को और भयावह कर दिया। हर रात उसकी हंसी और चीखें पूरे जंगल में गूंजती थी। नरेन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारियां मुझे डरा देंगी? मैं अमर हूँ और मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आंखों के सामने खत्म कर दूंगी। आचार्य ध्रुव ने नरेन को उसकी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार किया। उन्होंने नरेन को एक गुप्त मंत्र दिया जो अनुष्ठान के दौरान तारा की आत्मा को कमजोर कर सकता था। पुत्र, अब तुम्हारा प्रशिक्षण खत्म हो चुका है। ये मंत्र और त्रिशूल तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन याद रखना, तारा को हराने के लिए तुम्हें अपने डर को हर हाल में जीतना होगा। नरेन ने आचार्य को प्रणाम किया और महल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। नरेन अंधेरी रात में महल के पास पहुंचा। चांदनी रात में महल का डरावना आकार और उसकी टूटी फूटी दीवारें नरेन को चुनौती देती प्रतीत हो रही थी। लेकिन वो बिना रुके महल के अंदर कदम रखता है। महल के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। हर कोने से चीखों और हंसी की आवाजें गूंज रही थी। दीवारों पर लगी लाल आंखें उसे घूर रही थी। तारा, मैं यहाँ हूँ। अब तुम्हारा अंत निकट है। तारा की हंसी गूंजती है और उसकी आत्मा महल के सबसे ऊपरी कक्ष से प्रकट होती है। नरेन, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? ये महल तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। महल की दीवारें कांपने लगती हैं, फर्श टूटने लगता है और नरेन को अंधेरे में धकेला जाता है। नरेन खुद को एक बड़े अंधेरे कक्ष में पाता है। उसके सामने तारा की आत्मा प्रकट होती है। उसके चारों ओर आग की लपटें उठती हैं। यहां तक जो भी आया उसने अपनी जान गंवाई। तुम भी उनसे अलग नहीं हो। नरेन ने त्रिशूल उठाकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। तारा ने अपने काले जादू से उसे रोकने की कोशिश की। काले धुएं की परछाइयों ने नरेन को घेर लिया, लेकिन वो अडिग रहा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा श्राप अमर है। नरेन ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और त्रिशूल से एक प्रकाश की किरण निकली, जिसने तारा की आत्मा को कक्ष के केंद्र में बांध दिया। तारा, तुम्हारा लालच और नफरत तुम्हारा अंत है। अब ये श्राप खत्म होगा। तारा चीखने लगी। उसकी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये खत्म नहीं होगा, मैं फिर लौटूंगी।
त्रिशूल की शक्ति ने तारा की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। महल के कक्ष में चारों ओर शांति छा गई। महल की दीवारों पर जमी काई गायब हो गई। चीखों और कराहों की आवाजें रुक गई। जंगल में रहने वाले ग्रामीणों ने देखा कि महल के ऊपर फैला काला साया खत्म हो चुका है। राजा वीरेंद्र, रानी माधवी और अन्य ग्रामीण महल में लौट आते हैं। उन्होंने देखा कि महल अब पहले जैसा भव्य और शांतिपूर्ण हो चुका है। नरेन, तुमने हमें हमारे डर से आजाद कर दिया। आज हमारी खोई हुई बेटी को न्याय मिला। मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूँ। नरेन, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस किसी भी बुरी शक्ति को हरा सकते हैं। अब हमारा राज्य एक बार फिर से समृद्ध होगा। नरेन की इस बहादुरी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। महल को एक बार फिर खुशियों और रौनक से भर दिया गया।